जय हिंद। जीएस सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा जनगणना 2011। यानी जनगणना 2011 से, चूँकि अभी 2021 की जनगणना का रिजल्ट नहीं आया है, इसी कारण अभी 2011 से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो सुनिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहली बार हैं चैनल पे वो बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। तो ये पूछ लेता है कि उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, है ना। तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो। कौन था बोलो? मेयो, याद रखिएगा। तो सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 2, लेकिन पूछेगा कि देश में नियमित जनगणना किस वर्ष हुई। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1881 में। ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में। तीसरा बिंदु देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। तो स्वतंत्र भारत यानी कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो इसकी जो सबसे पहली जनगणना थी ये 1951 में हुई थी। अगला देखिए, जनगणना का महान विभाजक वर्ष। तो ये है 1921। जनगणना का महान विभाजक वर्ष है 1921 में। चूँकि इस वर्ष में जनसंख्या जो 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। अगला देखिए, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष। तो ये है 1951। यहाँ जनसंख्या वो है बहुत घट गई थी, इसको कहते हैं जनगणना का लघु विभाजक वर्ष। जनगणना का अनुच्छेद कौन सा है? किस आर्टिकल में जनगणना की जानकारी मिलती है? तो आर्टिकल 246 में जनगणना के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, जनगणना किस विषय में आएगा? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 भागों में बटी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, है ना। जो संघ के विषय हैं वो संघ सूची में जाते हैं, जो राज्य के विषय हैं वो राज्य सूची में, और जो दोनों में है वो संवर्ती सूची में। तो 7वीं अनुसूची में जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है। जनगणना होती कितने वर्ष पर है? तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना का जो अध्ययन है या जनसंख्या का जो अध्ययन है उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी, या हिंदी में कहते हैं जननांकिकी। 2011 की जनगणना का क्रम बताइए। तो ये है देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। देश की कौन सी है? 15वीं, और स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं। अगला बिंदु देखिए, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है। कोई भी जनगणना होती है उसका एक आदर्श वाक्य होता है। तो इसका 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसमें कुल प्रश्न रखे गए थे 29 प्रश्न। जनगणना का शुभंकर मस्कट होता है एक कोई भी, वो था प्रगणक शिक्षिका। कौन था? प्रगणक शिक्षिका। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम जनगणना कमिश्नर। तो प्रथम जनगणना कमिश्नर थे डब्ल्यू प्लाडेन। कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। तो ये थे आर.ए. गोपालास्वामी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर.ए. गोपालास्वामी। लेकिन अगर पूछे 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बिंदु देखिए, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी, जाति पर आधारित जनगणना। उसके बाद आगे देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस किस वर्ष मनाते हैं? 11 जुलाई को। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना भाग रहता है? तो 17.5%, 17.5% जनसंख्या जो है भारत में, विश्व की 17.5% भारत में निवास करती है। ठीक। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 51.47%,
और महिला है 100 में से माइनस कर दो 51.47 को, तो आ जाएगा 48.53%, ये महिला जनसंख्या आ जाएगी। करोड़ों में पूछेगा तो 62.32 करोड़ पुरुष में जनसंख्या है और महिला की जनसंख्या है 58.75 करोड़। अच्छा, 2001 से 2011 के बीच में जनगणना कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 17.7%, 2001 से 2011 तक। और वार्षिक निकालनी है तो 10 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगी, बोलो 1.64%। कितनी वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई है? 1.64%। कुल साक्षरता दर कितनी रही देश की? 73%। इसमें पुरुष साक्षरता दर देखें तो 80.9%, पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता दर 64.6%। 2011 की जनगणना अनुसार लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशियो तो 943 महिलाओं कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर, ये 1000 पर ही तय होता। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का कितना है? तो 919। कितना है? 919। आगे देखिए, जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व कहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो 382। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। आगे देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल का। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का। आगे देखिए, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात, तो ये पुदुचेरी का है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी का। न्यूनतम देखेंगे तो दमन एवं दीव। अब दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव एक ही राज्य हो गए हैं और ये केंद्र शासित हैं, तो दोनों को जोड़ दिया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। आगे देखिए, सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व जो है, केंद्र शासित पूछेगा तो दिल्ली, और अगर सामान्य राज्य पूछेगा तो बिहार। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो 11,000 से ऊपर है, और अगर राज्यों में पूछेगा तो बिहार का है 1104। आगे देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है और सर्वाधिक ये बता चुके हैं केंद्र शासित जन घनत्व। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व ये अंडमान निकोबार का है, यहाँ 17 व्यक्ति पर किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 19.98 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली की है केंद्र शासित राज्यों में, और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य है लक्षद्वीप। एक राज्य जहां पर जनसंख्या घटी 2001 और 2011 के बीच में, तो नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो केरल की, 94% साक्षरता है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता है बिहार की 61.8%, और महिला साक्षरता न्यूनतम अगर पूछेगा तो भी बिहार की है 51.5%। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता, केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है, और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादरा नगर हवेली की है। अधिक जनसंख्या वाला जिला, पूरे भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र में है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75। आप बताइए उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। इस वीडियो को 2-4 बार देख लीजिएगा, चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और लिखना चाहें तो आप डायरी पेन लेके चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं, ठीक। मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपिए। थैंक यू वेरी मच।